पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हैं। हमें एक पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। इस्लाम हमें अमन दोस्ती का सबक सिखाता है। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। जनरल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी में क्रिसमस तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान में मुकीम मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। आर्मी चीफ का तमाम शोबों में मसीही बरादरी की खदमात और कुर्बानियों का एतराफ़। मुआशरे में बैनुल मज़ाहब हम आहंगी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। आसिफ अली जरदारी के अन्य 207 नवाबशाह से कागजात नामजदगी मंजूर। तहरीक इंसाफ वाले पहले बगैर मेहनत के आ गए थे, अब मेहनत करें तो मालूम हो जाएगा। इंतखाबात ज़रूर होंगे, माहौल अच्छा है। जब चीफ जस्टिस ने कह दिया कि इंतखाबात होंगे तो ज़रूर होंगे। PDM में पहले सारी पार्टियां साथ थीं, अब अलहदा हैं। कौम की उम्मीदें पीपल्स पार्टी से ही वाबस्ता हैं और पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है। हम हुकूमत बनाएंगे और अगला वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। अगर हम मिलके मेहनत करते हैं, एक होके मेहनत करते हैं, तकसीम, नफरत, गालम गलोच की सियासत को दफन करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हम पाकिस्तान के तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकेंगे। हमारे जो पुराने सियासतदान हैं उनको देखते रहते हैं, वो तो पाकिस्तान का माजी है। आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल हो, हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल। तकसीम, नफरत और गालम गलोच की सियासत को ख़त्म करके मसाइल हल कर सकते हैं। पुराने सियासतदान माजी का हिस्सा हैं, नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। एक तरफ मौशी बहरान तो दूसरी तरफ मौसमी तब्दीली से पाकिस्तान को खतरा है। इक़्तिदार में आकर 17 गैर ज़रूरी वजारतों को बंद कर देंगे। इन वजारतों पर सालाना 300 अरब रुपए खर्च होते हैं। हमने तारीखी महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला करना है। रोटी, कपड़ा और मकान की माजी में उतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी अब है। किसान कार्ड और मजदूर कार्ड से लोगों को सहूलियात फराहम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नवाबशाह में तकरीब से खिताब। मुल्क में इलेक्शन की गहमा गहमी, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी। कागजात की जांच पड़ताल का काम 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलें दायर हो सकेंगी। अपीलों पर 10 जनवरी को फैसला किया जाएगा। उम्मीदवारों की फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। 12 जनवरी कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 13 जनवरी को तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी से मुतालिक एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों के तमाम हलकों पर कुल 28,626 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। कौमी असम्बली के 266 हलकों के लिए कुल 7,713 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों पर मर्द उम्मीदवारों ने 7,242, ख़वातीन ने 471 कागजात नामजदगी जमा कराए। इलेक्शन कमीशन का अहम इकदाम, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की आसानी के लिए ऑनलाइन सहूलत मरकज़ कायम। मरकज़ इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में कायम किया गया है। सहूलत मरकज़ की मावरत नादरा, नैब, FIA, FBR और स्टेट बैंक कर रहे हैं। मरकज़ 24 घंटे काम कर रहा है। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से मौसूल शुदा उम्मीदवारों के कवायद ज़रूरी कार्रवाई के लिए इदारों को भिजवाए जा रहे हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की गुफ्तगू। किस उम्मीदवार ने क्या छुपाया और क्या दिखाया। इलेक्शन कमीशन ने आरोज़ की सहूलत के लिए मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों पर मुश्तमिल फैसिलिटेशन सेंटर कायम कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सुनने के लिए ट्राइब्यूनल तश्कील दे दिए। 5 हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स 3 से 10 जनवरी तक एतराज़ात सुनेंगे। पेशावर हाई कोर्ट के 5, लाहौर हाई कोर्ट के 9, इस्लामाबाद और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के 2 जजेस बतौर ट्रिब्यूनल जज एतराज़ात सुनेंगे।
कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी। रावलपिंडी से शेख रशीद और राशिद शफीक के कागजात नामजदगी मंजूर। लाड़काना से पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो और कराची से रुबीना कायम खानी, तंजीला कमरानी, जमील सुमरो, TLP सरवत फातिमा, MQM की अफशां कंबर के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। में मेरे कागज जो हैं वो मंजूर हो गए हैं। मैं नस्ली हूँ, असली हूँ, गद्दार नहीं हूँ। कलम दवात जीतेगी 56 में भी और 57 में भी। 44 लोग हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में 6, 7 और 8 तो देखे थे, 44 उम्मीदवार नहीं देखे थे। मैं 17 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ। असली और नस्ली हूँ, गद्दार नहीं। कलम दवात से इलेक्शन लड़ूंगा। NA 56 और NA 57 से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। PTI वाले भी मुझे वोट देंगे। मेरे मुकाबले में 44 उम्मीदवार हैं। 17 बार वजीर रहा। करप्शन का कोई चार्ज नहीं लगा। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। सियासी जमातों के कई रहनुमा 1 से ज़ायद हलकों में उम्मीदवार। मरीम नवाज 5 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगी। NA 119 और NA 120 लाहौर में कागजात जमा। सरगोदा के हलका PP 80 शाहपुर से मरीम नवाज के कागजात जमा करा दिए गए। NA 242 कराची में शहबाज शरीफ के कागजात जमा। सदर नून लीग का मुस्तफ़ा कमाल और कादर मंदोखैल से मुकाबला मतवक्के। बिलावल भुट्टो NA 127 लाहौर और NA 196 शहदादपुर से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। बानी PTI लाहौर से भी इलेक्शन लड़ेंगे। NA 122 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। PTI रहनुमा हमाद अजहर के लाहौर के हलका NA 129 और PP 171 से कागजात नामजदगी जमा। जहांगीर तरीन 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। लोधरा में NA 155, PP 227 और मुल्तान के NA 149 में कागजात नामजदगी जमा करा दिए। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी के NA 248, 249 और NA 250 जिला बस्ती से कागजात जमा। NA 250 से हाफिज नईमुर रहमान के कागजात भी जमा करवा दिए गए। फरियाल तालपुर नोडेरो के हलका PS 10 से सियासी मैदान में उतरेंगी। एहसन इकबाल ने NA 76 से कागजात जमा करवाए। परवेज इलाही और उनकी अहलिया कैसरा इलाही की जानिब से NA 64 और PP 32 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ लाहौर और मानसहरा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा। लीगी रहनुमा बिलाल यासीन ने नवाज शरीफ के कागजात जमा कराए। रिटर्निंग ऑफिसर ने नवाज शरीफ के कागजात की जांच पड़ताल के लिए 26 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। बड़े बड़े सियासी रहनुमा आइंदा आम इंतखाबात से बाहर। चौधरी शुजात हुसैन, शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। साबिक चेयरमैन सेनेट नगीर बुखारी, असद उमर, अली नवाज अवान, अली जैदी, खुसरो बख्तियार भी इंतखाबी दौड़ से आउट। सदाकत अब्बासी, इमरान इस्माइल और फरूख हबीब भी इंतखाबी सियासत से बाहर। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली में अक़लियती नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त जारी कर दी। नून लीग ने मुख्तलिफ अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले 10 मेंबरान की तरजीही फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई। खेलदास कोस्तानी का नाम पहले नंबर पर, डॉक्टर दर्शन लाल, डॉक्टर नेल्सन अजीम और असफन यार भिंडारा भी फहरिस्त में शामिल। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने फहरिस्त की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का शेड्यूल जारी कर दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 26 दिसंबर को होगी। जमात इस्लामी और TLP के मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी के लिए 27 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 28 दिसंबर को होगी। निगरान हुकूमत ने आहत चीमा को ओहदे से हटाने के लिए समरी सदर को इरसाल कर दी। आहत चीमा पर नून लीग से वाबस्तगी का इल्जाम है। आहत चीमा इस वक्त निगरान वफाकी हुकूमत में बतौर मशीर काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आहत चीमा को ओहदे से हटाने की हिदायत की थी।
इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को ओहदे से हटा दिया गया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने आईजी इस्लामाबाद और डीसी के मुतबादिल नाम मांग लिए। आईजी के लिए साजिद कियानी, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के लिए वसीम अहमद का नाम फेवरेट करार। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के खिलाफ सियासी जमातों का ग्रैंड अलायंस किस नतीजे पर पहुंचने में नाकाम। चारों बड़ी सियासी जमातों का मुख्तलिफ मकामात पर सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक नहीं हो सका। जेएसयूआई, ANP, पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुख्तलिफ नशिस्तों पर डेडलॉक बरकरार। पेशावर के अहम हलकों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए मामला तय नहीं हो सके। चार सरदा, मर्दान, सवाबी और सवात के अहम हलकों पर भी इत्तफाक राय नहीं हो सका। हमारे वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो ही होंगे। हम इलेक्शन के करीब हैं, अब जो भी फील्ड होगी उसमें खेलेंगे। हमारी क़यादत ने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बात रिकॉर्ड करवा दी है। इलेक्शन वक्त पर होंगे। अदलिया और दीगर इदारे मौजूद हैं। किसी से भी इत्तेहाद वक्त और हालात पर मुनहसर होगा। धांधली रोकने और अमन व अमान के लिए इंतखाबात की निगरानी फ़ौज को करनी चाहिए। आम इंतखाबात में कोई भी एक पार्टी सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएगी। सैयद खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। जो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, इनके अलावा भी मेरे काफ़ी सारे दोस्त जो ये समझते हैं कि हम आज़ाद इलेक्शन बेहतर लड़ सकते हैं, तो वो भी हमारे साथ कमिटेड है। काफ़ी सीटों पर हमारे दोस्त आज़ाद भी लड़ रहे हैं और जैसे इलेक्शन होगा हमारे साथ वो शमूलियत करेंगे। हमारे साथ उनकी कमिटमेंट है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को हकूक लेकर देंगे। बहुत से आज़ाद उम्मीदवार राब्ते में हैं। बड़ी पार्टियों में इस वक्त दरार पड़ी है। सियासी लोग अपने लिए मैदान देखते हैं। हम भरपूर तैयारी से मैदान में उतर रहे हैं। बानी पीटीआई समझते हैं कि जो उनके दिमागों में डालूंगा वही करेंगे। सूबे के लोग किसी गलत फहमी में ना आए। मुझे इंतखाबी निशान बल्ले की ऑफर हुई लेकिन मैंने इनकार कर दिया। चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खट्टक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज यौम पैदाइश। बाबा कौम की अनथक जद्दोजहद की बदौलत बरसगीर के मुसलमानों को अलहदा वतन मिला। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी बेमिसाल बसीरत से अंग्रेज़ों और हिंदुओं की साजिशों को नाकाम बनाया और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर आज़ाद मुल्क की सूरत में उभरा। कौम अपने मुहसिन को भरपूर खराज अकीदत पेश कर रही है। कायद-ए-आज़म की सालगिरह पर मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद। सदर ममलिकत और निगरान वज़ीर-ए-आज़म समेत अहम सियासी शख्सियात का अजीम कायद को भरपूर खराज अकीदत। सदर आरिफ अलवी ने कहा, कायद-ए-आज़म की लासवाल क़यादत में बरसगीर के मुसलमानों ने अपने लिए अलहदा वतन हासिल किया। अनवारुल हक काकर ने कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आज भी हम सब के लिए मशाल राह हैं। कायद-ए-आज़म के अज़्म और गैर मुतज़लज़ल क़ुव्वत इरादी के बायस बरसगीर के मुसलमानों ने तमाम मुश्किलात का मुकाबला किया। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं कि पाकिस्तान का कौमी तराना कायद-ए-आज़म के फ़लसफ़े की अक्कासी करता है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने भी अज़ीम कायद को भरपूर खराज अकीदत पेश किया।